और वहाँ पर वो बड़ा हो रहा है, थोड़ा उसको कोई नौकर बड़ा कर रहा है, दाई बड़ा कर रही है, उसको बिस्किट दे रही है, थप्पड़ मार रही है, खिलौना दे रही है, क्या दे रही है, नहीं दे रही है, उसको पता होगा, बच्चे को सिर्फ पता होगा और किसी को नहीं पता है। थोड़ा और बड़ा हो रहा है तो बोर्डिंग में चला जा रहा है, बोर्डिंग से जब घर आ रहा है तो फिर विदेश चला जा रहा है, और उसके बाद जब आप मृत्युशैया पर जा रहे होते तो कहता है मैं आके क्या करूँगा, मैं डॉक्टर थोड़े ना हूँ। डॉक्टर की ज़रूरत है भाई, पिताजी बीमार हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। पिताजी को वो पैसा भेज देगा, बहुत करेगा, तो पैसा भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा नहीं पता, तो डॉक्टर की ज़रूरत है बेटे। यानी कि जो इमोशनल रिलेशन था वो ख़त्म हो रहा है। आप जिंदगी भर उसके लिए काम करते हैं, तमाम उठापटक करते हैं, और अंत में हो सकता है कि कभी कभी वो चिता में आग लगाने के लिए भी नहीं आ पाता है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है, आ सकता है, लेकिन वो कहता है कि साहब हम जाके क्या करेंगे, आ जाएंगे आराम से, अगली फ्लाइट से आ जाएंगे, जल्दीबाजी क्या है। बड़े बड़े जो उद्योगपति और बड़े बड़े जो लोग जा रहे हैं, देखिए कि उनकी चिता में आग कौन लगा रहा है। तमाम उदाहरण है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए उन्होंने तमाम कुकर्म किया, ज़िंदगी भर जेल में रहे अरबपति बन करके, उनका बेटा उनकी चिता में आग लगाने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या परिवार के साथ है, परिवार के साथ। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक माध्यम बना है, वो शाखा से परिवार तक। अभी शाखा पर संस्कार हो रहा था, अब परिवार में भी, पहले भी परिवार में जाते थे, पहले परिवार में प्रवास के लिए जाते थे, अब परिवार में प्रवास के साथ साथ जो है एक विशेष क्या कहते हैं कि प्रयोजन लेकर के जाना है कि परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठ करके बात करना। पहले भी होता था वैसे तो, कि अब अभियान की तरह से हो रहा है, पहले भी जाते थे तो बच्चे से मिलते थे, घर के महिलाओं से मिलते थे, सबसे मिलते थे, बातचीत करते थे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और प्रेरित करते थे। अभी उसको एक आंदोलन की तरह से सबको, सिर्फ स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक या जो संगठन है उनके कार्यकर्ता ही नहीं करेंगे, बल्कि ये सबका आह्वान है कि हम अपने पड़ोसी के घर में जाएं, अपने पड़ोसी के घर में जाकर के उसके चर्चा करें। पिछले दिनों बड़ा मुहिम चला था बेल बजाने का, घंटी बजाओ। शहरों में ये बेल बजाने का मुहिम चला था कि पड़ोस में अगर पति पत्नी लड़ रहे हैं तो आप जाके घंटी बजा दो, नहीं तो एक की हत्या हो जाएगी या एक आत्महत्या कर लेगा। जाओ घंटी बजाओ, तुम्हें पता तो चल जाता है पड़ोस में लड़ाई हो रही है, लेकिन जाते नहीं थे। अगले दिन जो है बाद में पता चलता था दुर्घटना हो गई। तो घंटी बजाओ। आप जब उस बीच में जाकर के हस्तक्षेप करते हैं, बातचीत करते हैं, घर में चले जाते हैं, कितने भी लड़ रहे हो फिर आपके साथ हो जाएंगे वो चर्चा में, फिर एक मना स्थिति खत्म हो जाती, फिर वो लड़ाई खत्म हो जाती है। लड़ाई कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जो राजनीतिक है, वो लड़ाई तो भावनात्मक है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से है, संवादहीनता की वजह से है, बात न करने की वजह से है, वो खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आचार्य श्री की परंपरा को अगर जिंदा रखना है, राष्ट्र को अगर विकसित भारत 2047 में सच में जिस तरह से हम सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, वैसे समाज का सर्वांगीण विकास हो, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, न सिर्फ राजनीतिक रूप से, न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी, मन और बुद्धि दोनों के रूप से। क्योंकि हम दिमाग का तो खूब विकास कर रहे हैं किताबों को पढ़ करके, और वो दिमाग का विकास हमारा क्या कर रहा है, जो ज़्यादा अभी की आधुनिक जो शिक्षा पद्धति हमारी रही है, जिससे हम पढ़ लिख करके बढ़े हुए हैं, उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके सुपरिणाम जो है आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी शिक्षकों को पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, विद्यार्थियों को भी नहीं पता चल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, इसके परिणाम क्या आने वाले ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जिस शिक्षा पद्धति से हम सभी पढ़ कर के आए, जो हमें व्यक्तिवादी बनाया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो ज़्यादा जातिवादी बन गया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो ज़्यादा स्वार्थी बन गया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो ज़्यादा लोभी बन गया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो बड़ा आतंकवादी बन गया। अब आप देखें कि बन गया। आप देखें कि पिछले दिनों आपने अखबार का पन्ना देखा, 4-4, 5-5 डॉक्टर्स के, जो अच्छे डॉक्टर्स, खराब डॉक्टर नहीं थे, अच्छे डॉक्टर थे, पीजी किए थे, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किए थे, लेकिन आतंकवादी बन गए। जिस डॉक्टर की जिम्मेदारी थी दूसरे की जान बचाना,
वो दूसरे की जान लेने लगा। ये उस पढ़ाई लिखाई का दुष्परिणाम है, परिवार का, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ परिवार का भी है। बच्चा कमरे में बैठ कर के दिनों रात चाटे जा रहा है किताब। अब बड़े गर्व से लोगों से कहते हैं हमारा बच्चा तो जो दिन भर पढ़ता रहता है, किसी से बात नहीं करता, खेलने नहीं जाता है, पढ़ने में व्यस्त रहता है लगातार। वो पढ़ करके क्या बन रहा है आपको नहीं पता है। वो पढ़ लिख करके दिमाग को अपने मजबूत कर रहा है, लेकिन दिल को मजबूत नहीं कर पा रहा है, शरीर को मजबूत नहीं कर पा रहा है। और शरीर और दिमाग, शरीर और दिल अगर उसका मजबूत नहीं हुआ तो फिर दिमाग से वो खुराफाती होगा। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है कि जितना दिमाग का विकास होना है उसी के अनुपात में दिल का और शरीर का भी विकास होना है। जो महर्षि अरविंद कहते थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, जो गांधी जी कहते थे, जो विवेकानंद जी कहते थे कि भाई हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर का विकास करना है। सिर्फ पढ़ पढ़ करके आंख पर मोटे चश्मे नहीं लगाने हैं, बल्कि ऐसे जुगत करना है कि चश्मा लगाना ही नहीं पड़े। तो कैसे ये संभव होगा? तब संभव होगा जब हम संवेदनशील होंगे, विषयों को लेकर के संवेदनशील होंगे, अपने भाई को लेकर के संवेदनशील होंगे, अपने पिताजी को लेकर के संवेदनशील होंगे, अपनी माताजी को लेकर के संवेदनशील होंगे। वो संवेदनाएं कम हो रही हैं, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। परिवार को मजबूत और संवेदनशील और संस्कारवान बनाने की ज़रूरत है। क्लास में आकर के वो बच्चा को हम कितना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा दें, अगर परिवार में उसको नहीं वो संस्कार दिया गया है तो उसके समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा गुरुजी बकवास कर रहे हैं, किसी और पुरातन समय की बात कर रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें तो नौकरी चाहिए, और वो नौकरी चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसा हो। बाद में उसे पता चलेगा मरते समय कि उस पैसे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी मुझे ज़िंदगी भर। जिस पैसे के लिए मैं ज़िंदगी भर भाग रहा था वो तो पैसा न जाने किसके बैंक के अकाउंट में है। वो बैंक के अकाउंट में, उससे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। जिस बच्चे के लिए हम कर रहे थे वो तो बच्चा हमारा निकला ही नहीं, वो तो किसी और का बच्चा हो गया। वो बच्चा जो है मान ही नहीं रहा है कि हम उसके पिताजी हैं, उसके माताजी हैं, उसके परिवार के हैं। वो तो अपने काम में व्यस्त है, अपने ढंग से रह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बोध तब होता है जब हम मृत्यु शैया पे जाते हैं, और फिर कोई अपने पास मशीन नहीं है जो वापस आए। सिर्फ दिमाग उस समय वापस आता है, परेशान होता है, और परेशान होकर के हम जो है एक तरह से स्वर्ग को जाते हैं। और परेशान होकर के जब स्वर्ग को जाते हैं तो फिर ब्रह्मलीन नहीं होते हैं। फिर कितनी लोग कल्पना कर ले कि आपको जो है श्री प्रभु के चरणों में जगह मिले, नहीं मिलेगा। क्योंकि छटपटाते हुए आप मर रहे होते हैं कि ज़िंदगी भर में क्या कुकर्म कर रहा था, क्या गलत काम कर रहा था जिसकी वजह से जो है ये स्थिति। वो ऑलरेडी मरते समय लोगों के माइंड की मैपिंग की जा रही है, और मरते समय लोगों के मन में क्या चल रहा है इसको पढ़ा जा रहा है। मैं सिर्फ ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, मरते समय इसको वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना परेशान है मरते हुए। और परेशान सिर्फ इसी बात से है कि ज़िंदगी भर जिसके मैं पीछे भाग रहा था वो गलत मैंने कर दिया, लेकिन अब अगले जन्म में पता नहीं क्या उसको मिलेगा, नहीं पता है। लेकिन उस समय छटपटाते हुए हो जाता है, मन में उसके अपराध बोध लगातार बनता रहता है जब वो मृत्युशैया पे रहता है। तो वो कम लोग होते हैं जो अपने हाथ हथेली को सिर पर रख करके और ब्रह्मलीन हो जाएं, ऐसे कम लोग। तो इसलिए ऐसे समाज की ज़रूरत है, ऐसे परिवार की ज़रूरत है। ऐसे परिवार से ही समाज बनेगा। तो उसके लिए व्यक्ति निर्माण की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्ति मिल करके परिवार को अगर बनाएंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ सबके लिए लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं हूँ, ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे। ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे कि नारी सशक्तिकरण के लिए हम जो है भाषण दिन भर दे रहे होंगे, लेकिन घर में नारी अपनी परेशान होगी। ऐसे ढेर सारे ये विरोधाभास जो हमारे जीवन में है वो हमें परेशान कर रहा है। ये विरोधाभास हमें परेशान कर रहा है। हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कितने परेशान हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। और जब हम परेशान होंगे तो स्वाभाविक है कि न तो हमारी उन्नति होगी, न तो दूसरे की उन्नति होगी। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपने परिवार के साथ में, और अपने परिवार के साथ में जब हम बातचीत करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा परिवार फिर दूसरे परिवार के साथ भी जाकर बातचीत करेगा। जब हम पड़ोसी धर्म बताएंगे कि पड़ोसी धर्म होता क्या है, बच्चे किस तरह से पड़ोसी को लेकर के जो हमें संजीदा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। पड़ोस में अगर कहीं कोई समस्या है तो वो हमारी अपनी समस्या है, उसको समझना चाहिए। पड़ोस में अगर गंदगी है तो उसे हमें अपनी गंदगी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छत पर जाकर के कूड़े को पड़ोस में फेंक दो अगर कोई नहीं देख रहा है तो कुल मिलाकर के हमें जो विषय अभी कुटुंब प्रबोधन का, परिवार के साथ
संवाद का, परिवार के साथ संस्कार का, परिवार के साथ मूल्य का जो विषय है, अगर उस पर हम केंद्रित कर दें तो हमारा पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाएगा, हमारा जो है नागरिक बोध अपने आप ठीक हो जाएगा, स्वबोध अपने आप आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के, चूँकि हम सभी परिवार वाले हैं, तो इसलिए अगर ये अभियान आज से शुरू करें तो मुझे लगता है कि ब्रह्मलीन आचार्य श्री नटवर लाल शर्मा जी की आत्मा को परम शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।